धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे होनहार होशियार बालकों बालिका, ये नन्हे नन्हे फूल हैं, सबको लगते प्यारे है ना। अष्टमूल गुण जिसके जीवन में हो, अष्टमूल गुण का जो जीवन में पालन करे तो वह कभी खोटी गति में नहीं जाएगा, दुर्गति में नहीं जाएगा, बीमार नहीं पड़ेगा, अस्वस्थ नहीं होएगा और हमेशा उन्नति करता रहेगा। मूल गुण, मूल ने जो प्रधान है, ऐसे गुण अर्थात हमारा धर्म, हमारा प्रधान धर्म क्या है? मूल गुण है। जिस प्रकार हमें बहुत अच्छा मकान बनाना हो, बहुत अच्छे अपने को महल बनाना हो, तो उसके लिए पहले अच्छी नींव बनानी होती है, मजबूत नींव होती है, तो उस नींव के ऊपर अच्छा महल खड़ा हो जाता है, अच्छी बिल्डिंग बन जाती है। और नींव ना हो तो बड़ा अच्छा बिल्डिंग नहीं बन सकता है, गिरी जाएगा, बनेगा ही नहीं। जैसे आपको बताया था आपकी अध्यापिका जी ने कि अगर वृक्ष का जड़ नहीं हो गया तो हरा भरा कैसे होगा, फला फूलेगा कैसे? वैसे ही अगर हम मानव जीवन प्राप्त किया है, अपन ने मनुष्य बने हैं अपन, और उसमें भी जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं अपन, तो अपना को क्या है? मूल गुण कौन सा होगा? अष्ट मूल गुण अर्थात मद्य मांस मधु का त्याग करना और पंच उदंबर फलों का त्याग करना, ये अष्ट मूल गुण हमारे जीवन के आधार होंगे, हमारे इस मनुष्य जीवन के वह धरातल होंगे, हमारी फाउंडेशन होगी। अगर हमारे जीवन में यह है तो हम कभी भी गलत राह पर नहीं चलेंगे, बुरी आदतें हमारे जीवन में नहीं आएगी और हम एक स्वस्थ और सुंदर जीवन जी करके अपना ऊपर का कल्याण कर सकेंगे। देखो आप, जैनी का जैनत्व इन अष्टमूल गुण के पालन करने में ही है। अगर वह इनका पालन नहीं करता है तो वह जैन के घर में उत्पन्न होकर के भी जैनी नहीं है। अगर तुम्हारे घर में गाय भैंस अगर हो और पैदा नया बच्चा हो तो क्या जैनी हो जाता है क्या? वो किसी जैन घर में अगर कोई बच्चा, पशु का बच्चा, गाय का बच्चा जन्म ले ले तो क्या वह जैनी कहलाता है क्या? नहीं। बिल्ली घर में तुम्हारे घर में बच्चा दे देती है, जैनी हो जाते क्या? नहीं होता है। लेकिन आपने जैन कुल में उत्पन्न हुआ है आप, तो आपने अष्टमूल गुण का पालन करते हैं तो आप जैनी हैं, जैनी कहलाने के लायक हो। और ये अपना कुल का आचरण है भैया, प्यारे बच्चों, ये अपना कुल का आचरण है, हमें तो इसका पालन करना ही चाहिए। देखो अभी देखा ना आपने, जो पार्टी में जा रहा है, ऐश कर रहा है ना, शानो शौकत में लगा हुआ है, और बुरी आदतों में लग गया ना, देखो वह जल्दी मर गया कि नहीं मर गया वो है? इसलिए अपने को पार्टी में नहीं जाना है, अपने को जाना है। कोई बोले मैं तो पाठशाला जाऊंगा, मैं तो मंदिर जाऊंगा, मैं तो अभिषेक करूंगा, मैं तो गुरुजी के पास जाऊंगा, गुरुजी से आशीर्वाद लेऊंगा, उनसे मैं कुछ ज्ञान की बात सीखूंगा, मुझे पार्टी में नहीं जाना है ना? क्या बोलोगे आप? पार्टी में नहीं जाना है। हाँ देखो आप, कितने गुण है? 8। 8 का ठाठ है, 8 का ठाठ है। 8 मूल गुण का पालन करने वाला 8 कर्मों को नाश करता है। 8 मूल गुणों को पालन करने वाला आत्मा के 8 गुणों को प्रकट करता है, इसलिए 8 का ठाठ है। क्या है 8 का ठाठ? जीवन का उत्थान मूल गुणों के पालन करने से, जीवन का विकास मूल गुणों के पालन करने से, आत्मा का ज्ञान मूल गुणों के पालन करने से, जीवन संस्कारित सुंदर और अच्छा बन सकता है तो 8 मूल गुणों के पालन करने से। मानव की मानवता इन मूल गुणों के पालन करने में ही है, अन्यथा पशु और मानव में अंतर ही क्या है? पशु भी मांस खाता है और इंसान भी मांस खाता है, तो उसमें अंतर क्या रह जाएगा पशु और मानव में? अरे आप तो मानव क्या भगवान बन सकते हो, आप में वो सामर्थ्य है। इसलिए अष्टमूल गुण का पालन करना ही चाहिए। कहते हैं ना,
तन मन धन करता कौन खराब, मछली अंडा और शराब। तन मन धन करता कौन खराब, मछली अंडा और शराब। अंडा टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है बेटा कि अंडा मतलब शाकाहारी ऐसा बोलते हैं ना आप, संडे या मंडे रोज खाओ अंडे, आता है ना, बंद हो गया आजकल, आता है। तो बेटा अंडा शाकाहार नहीं है, अंडा भी मांस है, एक पशु का ही, पक्षी का ही उसका वो कलेवर है, इसलिए अंडा शाकाहार नहीं है। अपने दिमाग में कभी नहीं लाना, है ना। अंडा कभी खाना भी नहीं, देखना भी नहीं, और जिस दुकान पे मिलता हो उस दुकान से सामान भी नहीं खरीदना। अपन जिस दुकान पे मिलता हो उस दुकान से सामान नहीं खरीदना। वो अंडे को हाथ लगा के अपने को सामान देगा तो अपने को दोष लग जाता है, क्योंकि इसमें प्रति समय जीव उत्पन्न होते रहते हैं। अब देखो जो मांस को मटन भी बोलते हैं, चिकन भी बोलते हैं, बिरयानी भी बोलते हैं, बहुत नाम बोलते हैं। मीट देखते ना आप, रोज होटलों के सामने निकलते होंगे, चिकन बिरयानी दिखता हो आपको, तो उसके चित्र बड़े बढ़िया दिखाते हैं, वो फोटो बहुत बढ़िया दिखाते हैं। कभी तो अभी तो बड़े तो हो जाओ तो तुम्हारा मन बन जाएगा यार देखो उससे कैसा होता है, बढ़िया चित्र देख रहा है, खाने में बढ़िया होगा बोले, है ना। लेकिन वे सब क्या है, वह एक पशु का मांस है, मछली का, बकरे का, गाय का, सुअर का। बताओ उनका मांस कितनी गंदी चीज है, उसको देखने से ग्लानि हो जाती है। मांस की खेती थोड़ी होती, मांस तो पशु को मारकर मारा जाता है। और हम तो भगवान महावीर के पुजारी हैं, हमारे अंदर तो दया का झरना बहता है, हम तो करुणा के पुजारी हैं, हमारे अंदर सबके प्रति मैत्री का भाव है। हम किसी को मार करके क्या अपनी भूख शांत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम तो दया के सागर हैं, हम तो उन गुरुओं के शिष्य हैं जो तो एक चींटी को भी नहीं मारते हैं। हम इतने बड़े पशु का, कुत्ते जैसे कैसे हम हाथ कर सकते हैं, मुर्गी को कैसे मार सकते हैं? नहीं मार सकते हम। इसलिए हम दया रखने वाले जैनीय हैं हम। अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया तुम्हारा मित्र का है, कोई तुम्हारे स्कूल में जाते तो तुम्हारे फ्रेंड्स टिफिन लाते होंगे ना, शेयर करते होंगे, टिफिन करते ना, आप लोग नहीं करते हो ना, वो बड़े शहरों में तो करते ही हैं। लेकिन अगर शेयर करो तो जो अपने अच्छे जाति के अच्छे लोग हैं, अपने फ्रेंड्स जो कि घर से अपना गंदी चीज़ नहीं लेके आते टिफिन में, तो उनसे शेयर नहीं करना अपने, दूसरे के खाने ही खाए को, अपना खाओ ना अपन, है ना। तो क्योंकि उनके घर से वो ऑमलेट बना के ले आता है, कोई घर से ऐसी चीज़ बना के ले आते घर से खाने के लिए, है ना। जानते हो ना ऑमलेट, जानते हो क्या ऑमलेट को? देखो सब जानते हैं बच्चे। अब बताओ आप क्या करें, रोज में वही दिखता है, रोड पे वही देखने को मिलता है, तो मन तो खराब होगा ना। और अपना मन अब खराब नहीं करना। आपने नाटक किया है, नाटक नहीं ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल है। तो देखो आप, अब देखो आप, जब सीता जी का हरण हो गया, सीता जी का हरण हो गया, हनुमान जी सीता को लेने गए लंका में, तो सीता हनुमान को जानती नहीं थी, तो हनुमान को बोलती है सीता कि तुम मुझे परिचय दो कि मेरे राम कैसे हैं। अगर तुम राम के मित्र हो, तुम राम का संदेश मेरे लेके आए हो, तो मुझे संदेश दो, मुझे बताओ कि राम मेरे कैसे हैं। तो देखो आप कितनी प्यारी बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। क्या कहते हैं हनुमान, क्या कहते हैं सीता को कि न मांस राघव भुक्ते न चैव मध्यम सेवते वन्यम सुहितम नित्यम भक्त मसनाति केवलम। बताओ, राम वाल्मीकि रामायण में यह लिखा जा रहा है। क्या कहते हो कि जो मेरे राम है वो मांस नहीं खाते, बोले परिचय दे रहा है हनुमान। मेरे राम जो है मैं उनका भक्त हूँ, वो राम हनुमान और राम मांस नहीं खाते हैं और न ही शराब पीते हैं। वे क्या करते हैं, वन में रह करके जो भक्त ने चावल और फल फूल खाते हैं, ऐसा वह सीता को अपना परिचय दे करके अपना वह उसका विश्वास बता देता है कि मैं राम का सेवक आया हूं। तो हमारे आचार्य कहते हैं, अमरचंद आचार्य देव, कि अगर जिसने मद्य मांस मधु और पंच उदंबर फलों का त्याग नहीं किया है, तो हे आचार्यों, हे मुनियों, हे उपदेश देने वालों,
तुम उनको अपनी जिनवाणी मत सुनाना। अमृतचंद आचार्य पुरुषार्थ उपाय में लिख रहे हैं, अगर किसी का अष्टमुर्गुण का पालन नहीं है तो उसे जिनवाणी सुनाना का अधिकार तेरे ऊपर नहीं है। जो इन अष्टमुर्गुणों का पालन करता हो उसे जिनवाणी सुनाना बोले। क्यों? क्योंकि अगर जो इनका सेवन करेगा, इनका पान करेगा, उसके हृदय में वो जिनवाणी ठहरने वाली नहीं है। वह विपरीत ही मानेगा, मिथ्या ही मानेगा और उसका गलत प्रचार करेगा। इसलिए तू कभी उसे जिनवाणी मत सुनाना। कितनी बड़ी बात कही है। और तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम भगवान महावीर के जन्म कुल के अंदर उत्पन्न हुए हो। तुम्हें गुरु की वाणी सुनने को मिल रही है, क्योंकि तुमने 8 वर्ष की उम्र में, जो तुम जन्मे थे जब, तो 45 दिन के बाद तुम्हारे को यह मद्यपान मधु का त्याग करा दिया था। लेकिन अब तुम बड़े होकर के होश आवास में हो गए हो, 8 वर्ष के हो गए हो। अब तुम्हें अपने जीवन पर्यंत क्या नहीं खाओगे बोलो आप? मांस, शराब, दारू और शहद, हनी नहीं खाएंगे। पंचोदंबर फल जो बड़े हो गए वो भूल तो नहीं गए? बड़े होकर के सब भूल जाते हैं। और आज यही हो रहा है कि आज अपनी जैन समाज के युवक और युवतियों में वह विकृति पहुंचती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में जिन्होंने अगर जनेऊ संस्कार लिए थे, और क्या बोलते मोजी बंधन होता कि नहीं होता है? मोजी बंधन तुमको किया गया था। उस समय तुमने सब नियम स्वीकार किए थे, लेकिन जब पढ़ लिख के बड़े अपने आप को होशियार बनाने लग गए, अपने आप को स्मार्ट समझने लग गए, तो धर्म कर्म को भूल दिया और उस पैसे के नशे में तुमने सब धर्म को छोड़ दिया। तुम्हारा हित नहीं होने वाला है, हित नहीं होने वाला है। तो भैया, राम के राज में दूध मिला, राम के राज में दूध मिला, कृष्ण के राज में घी। अरे कली काल में शराब मिली, मत पी मत पी मत पी। कली काल में शराब मिली, मत पी मत पी मत पी। शराब के बारे में बताया ना कि वह फल फूल और गेहूं आदि को सड़ाया जाता है। सड़ाने के बाद उसमें अनंत जीव, संख्या 10 जीव उत्पन्न हो जाते हैं। वो तो प्यूरिफाइड कर देते हैं, तो आपको दिखाई नहीं देते हैं। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे ना आप, तो वह शराब की एक बूंद में भी वही फल मिलता है जो शहद की एक बूंद खाने वाले को मिलता है। शास्त्र की बात है, एक शहद की बूंद छूने लायक भी नहीं है। शहद की बूंद, शराब की बूंद छूने लायक भी नहीं है। छूने मर ही हमारे द्वारा जीवों की हिंसा हो जाती है, छूने भर से। तो वो 7 गांव को जलाने में जितना पाप लगता है, उतना पाप एक शहद की बूंद को खाने में लगता है। देखो अभी बाजार में मिलते ना, खिचखिच दूर करो विक्स, उसमें हनी आते ना, हनी विक्स आती ना वाली, तो वो अपने को नहीं खाना। हनी शहद का मिला हुआ आइसक्रीम भी बाजार में आता है, शहद की टॉफियाँ भी आती है, हनी का बिस्किट भी मिलता है, और आपके नाम से और क्या मिलता है? हनी के और शहद के अंदर बना हुआ आइसक्रीम, बता आइसक्रीम मिलता है। अब दूसरी बात, अब जब कभी खाना हो तो पूछ लो इसके अंदर क्या डला हुआ है। आज के ज़माने में आयुर्वेदिक को बहुत लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदिक के अंदर बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती है जो शहद की चाशनी में दी जाती है, शहद की चाशनी में दी जाती है। तो स्वास्थ्य के लिए, रोग को दूर करने के लिए उस दवाई का प्रयोग कर लेते हैं, जैन सावक भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो स्वास्थ्य को ठीक करना है। वो शहद को इतना ध्यान में नहीं ले पाते हैं कि शहद में कितना हिंसा होती है, शहद कितना अभक्ष है। तो अगर आप थोड़े अगर भगवान महावीर के और आचार्य शांति सागर जी के ऊपर अगर अनुयायी हैं, तो कम से कम इस नश्वर शरीर के लिए कम से कम शहद की चाशनी में तो दवाई मत लेना भैया आप लोगों ने, हैं? शक्कर की चाशनी में ले सकते हो उसको, आप गुड़ की चाशनी में ले सकते हो आप, लेकिन वैद्य कहे तो आप उससे सुन लो, लेकिन अपने घर में आकर के अब उसको गुड़ की चाशनी में, शक्कर की चाशनी में लेकर ले सकते हो भैया। बताओ आप
बताया ना आपको, मधुमक्खी फूलों पर जाती है, उसका पराग चूसती है, उसका मधु चूसती है, और चूस करके वह किसी एक जगह इकट्ठा करती है। इकट्ठा करती है तो वह असली थूकी होता है उसका, उगाली होता है उसका, वमन ही होता है उसका। जब उसको निकाला जाता है तो उन मक्खियों को उड़ाया जाता है, भगाया जाता है, जलाया जाता है। वो सारी मक्खियाँ भी कितनी क्लेशी तो संतापित होती है, उनकी बद्दुआएं तेरे को शहद में मिलती। खाने वाले मक्खियों को सताया तूने, उसकी बद्दुआ तेरे को मिल रही उसके अंदर, तो कभी उससे अपने जीवन का भला नहीं कर सकेगा। कई असंख्य जीव उसके द्वारा मर जाते हैं भैया। अरे तुम्हें अगर चक्कू की धार लग जाती है, सुई चुभ जाती है, कांटा चुभ जाता है, तो तुम कितने तड़पते हो और कितने परेशान हो जाते हो। अरे तुम्हारे स्वाद के पिछले अगर तुम किसी मुर्गी पर छुरी चलाकर उस मांस को खाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा भाई? शास्त्रों में लिखा है, सुमेरु के बराबर अगर सोने का दान दे दो, और अगर तुमने एक जीव की अगर आपने दया का पालन कर दिया है, एक जीव को जीवन दान दिया है, तो वह अनंत गुना फल देने वाला होता है। सुमेरु के बराबर तुम सोने का दान दे दो, और एक व्यक्ति, एक प्राणी को तुमने जीवन दान दे दिया, वो अनंत गुना फल देने वाला हो जाएगा। कहा है, अगर तुमने किसी एक व्यक्ति को शाकाहार बना दिया, आपके मित्र होते हैं, मिलने जुलने वाले होते हैं आपको मालूम है कि इसका खान पान अच्छा नहीं है, अगर आप में धार्मिकता है, आपके अंदर भगवान महावीर के संदेश के प्रति रोम रोम में अगर दया का भाव भरा हुआ है, जीव के प्रति करुणा भरी हुई है, तो समझाओ उसे, बताओ उसे, सुनिश्चित आपके अंदर का वह धर्म उसे प्रभावित करेगा। और अगर आपने एक व्यक्ति को शाकाहार बना दिया, तो कहते हैं तुमने चारों धाम की यात्रा करने का पुण्य कमा लिया आपने घर बैठे बैठे। क्यों? जिसने एक व्यक्ति ने, जिसने एक बार अपने जीवन में अपने मांस का त्याग कर दिया, उसके निमित्त से कितने जीवों की रक्षा होने वाली है, उसके निमित्त से कितने जीव बचेंगे, जिसने एक व्यक्ति ने शाकाहार धारण कर लिया। आपने सुना कि नहीं सुना? हमने तो सुना है, यूएसए में, अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, बहुत बढ़िया, वहां गए थे, वो समय नवरात्रे में गए थे। हिंदुस्तान में जो नवरात्रा होता है, नवरात्रे में गए थे, और वहां उन्होंने 9 दिन तक सिर्फ नींबू पानी पी करके 9 दिन निकाले थे। वहां के मांस के भोजन को, वहां के अशुद्ध भोजन को 9 दिन नहीं खाया था, शाकाहार का प्रचार किया था। इसके कारण विश्व में वे शाकाहार के नाम से प्रसिद्ध माने गए। मोदी जी बताइए आप, जो अपने जैन धर्म को नहीं मानने वाला है, लेकिन अब उनके धर्म के पालने के लिए यूएसए में जाकर के मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया, तो विश्व में उसकी वाहवाही और रस हो गया। तो भगवान महावीर को मानने वाले, अरे यार कितने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, वो भी मांस का त्याग करके शाकाहार को अपनाने वाले होते, मांस को छोड़ करके। तो भैया कम से कम इतना तो करो कि जहाँ वेज और नॉन वेज एक साथ मिलता है, वहाँ जाकर के तो पानी मत पियो, वहाँ जाकर के भोजन तो मत करो, वहाँ का कोई पदार्थ तो मत खरीद के लेके आओ। इतना तो कर सकते हो आप लोग, थोड़ा इतना तो लगाम रखो अपनी रचना इंद्र के ऊपर। रविवार का दिन है, चलो छुट्टी मनाने चलेंगे, आज शनिवार का दिन, चलो आज बियर बार में चलेंगे। भैया ये अपनी संस्कृति नहीं है, ये अपने जीवन को खराब करने वाली चीजें हैं भैया। हाँ, च्यवनप्राश भी मिलता है, बोले हनी का, तो याद आ गया था मेरे को। अब बताइए आप, क्या बात, नाराज क्यों हो रहा है? आज नाराज हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो च्यवनप्राश, अरे हरा लेबल लगा होने की बात भी ध्यान रखना, उसमें पढ़ के लेना। हरा लेबल क्या बोलते हैं इसको? रेड लेबल, ग्रीन लेबल, है ना? फिर भी उसमें रहता है, ये सब ढकने वाली बातें हो गई है। देखो भैया, अपने अष्ट मूल गुण का पालन करने का संकल्प लिया है, अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वट भंगी हो जाते हो। और लोग में कहते हैं, अरे भंगी अच्छा, वट भंगी से हो।
व्रत भंगी से भंगी अच्छा। अरे तुम बड़े हो गए हो, होशियार हो गए हो, समझदार हो गए हो, अब थोड़ा तो समझो कि मेरे 8 मुल्क का पालन तो करूं मैं। अरे आगे धर्म की बात छोड़ो, मैं और बाद में बात करूंगा, अभी तो मैं ये तो अपना जीवन में अपना ले अपन लोग भैया। इसके लिए जीवन छोड़ देंगे लेकिन कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे और देखेंगे भी नहीं, ऐसा अंदर का रोम रोम बोलना चाहिए अपने अंदर। हम शाकाहारी हैं, क्या है हम लोग? अरे मुझे बताओ, हिरण भी मांस नहीं खाता यार। हिरण जैसा पशु भी मांस नहीं खाता है, वो तो मेरा गरीब आदमी बेचारा तृण खाता है, घास खाता है? और अपन इंसान समझदार होकर के अगर अपन इन वस्तुओं को खाएंगे और पिएंगे, शराब पीने वाले की हालत देखो आप, नाली में गिरता है, रोड पे पड़ा रहता है, कुत्ते पेशाब कर जाते हैं। हाँ मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, पड़ा रहता कुत्ते पेशाब हुए थे, वो बोलता अमृत मिल रहा है, बोले होश हवास खो बैठता है, नहीं करना करने लग जाता है। ऐसी गंदी चीज को अपन ने छूना नहीं, चाहे वह बियर हो या चाहे वाइन हो। लोग बोलते हैं कि बियर शराब नहीं है। आजकल की बड़े लिखे लड़के लड़कियां नौकरी करने वाले हो जाते हैं ना, पुणे चले गए, बेंगलोर चले गए, हैदराबाद चले जाते हैं ना, तो बोले बियर शराब थोड़ी है, बोले वो तो जो का पानी है, बोले और पीते हैं। लेकिन भैया वो भी शराब है, शराब बड़ी खराब है, शराब बड़ी खराब है। तो भैया ये आपने जो अष्टमूल गुण का पालन किया ना, का संकल्प लिया है, ताजिंदगी छोड़ना नहीं तुमने, उसमें जान छोड़ देना, जीवन दे देना, लेकिन अष्टमूल गुण का पालन बहुत अच्छे से करना। आप अच्छे इंसान बनोगे, आप गुणवान बनोगे, आप भागवान बनोगे, आप भगवान बन जाओगे अष्टमूल गुण के पालन करने से। अरे पुररवा भील ने मध्यमान मधु का त्याग करा तो भगवान महावीर बन गया। विचार करो, भील भगवान बन गया, पुररवा भील ने मध्यमान मधु का त्याग किया। खदीर था, एक भील था, उसने भी मध्यमान मधु का त्याग किया, उसने कवे का मांस कर दिया तो राजा श्रेणिक बन गया, आगे तीर्थंकर बन जाएगा वो। तो देखो आप, 3 मकार बच्चों, 3 मकार, म से शुरू होते हैं मकार, लेकिन बड़े लोगों के लिए 5 मकार। बड़े लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, 5 मकार है। कौन सा है? मंच, मंच, माला, माइक, मोबाइल, मनी। ये 5 मकार से दूर रहना आप लोगों ने भैया। मंच भी खराब है, माला भी खराब है, माइक भी खराब है, मोबाइल तो और खराब है, और भी मनी तो छोड़ ही दो आप। इसलिए कहते हैं दिमाग में मनी, कुंडली में शनि, और कुटुंबियों में दुश्मनी नहीं होना चाहिए। दिमाग में मनी, कुंडली में शनि, और कुटुंबियों में दुश्मनी नहीं होना चाहिए। तो 5 मकार याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आपको रिपीट करूं क्या? क्योंकि ये माइक ऐसी चीज है, देखो मेरे को मिल रहा है, मैं छोड़ नहीं रहा हूं। तो जिसको माइक मिल जाता है वो छोड़ना नहीं चाहता है, और हर कोई चाहता है मेरे को मंच पे बुलाए, मेरे को माला पहनाए, मेरा को सम्मान करे, मेरा नाम लेके बुलाए, है ना? देखो इनको आज मंच मिल गया कि नहीं मिल गया? ये मंच मिल गया नहीं कि नहीं? तो देखो मंच आज मिला है, अगला कोई दूसरी पाठशाला वाला अगर कोई है और अच्छा कार्यक्रम बनाओ। देखो आप लोगों ने उत्साहवर्धन किया है, ये आपके बच्चे बड़े होकर के आपका नाम रोशन करने वाले होंगे। आपने यहाँ बैठ करके उनके उत्साह को वर्धन किया है, आप बहुत बड़े आशीर्वाद के पात्र हो। आप लोगों ने इनका उत्साह वर्धन करके पुरस्कार कर दिया। इनको चिंता थी, नीना जी को चिंता थी कि महाराज सब लोग चले जाएंगे। मैंने कैसे जाएंगे?
चलो 5 मकार आप छोड़ देना, लेकिन 5 दकार तो रखना अपने पास। 5 दकार, 10 से शुरू होने दकार, 5 दकार अपने पास रखना। पहला है दान, दूसरा है दया, तीसरा है दमन, इंद्रियों का दमन। चौथा है दर्शन। दर्शन मतलब भगवान महावीर के सिद्धांत है ना, ये दर्शन लगाना। भगवान महावीर के तीर्थंकरों के सिद्धांत तो जो है अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य, ये हमारे दर्शन है। ये दर्शन और अंतिम में देव दर्शन। क्या है? 5 दकार, नंबर 1 दान, ये करना है, 5 छोड़ना है, मकार छोड़ना है। 5 मकार तो आपको उनसे दूर रहना, अवॉइड करना। क्या करना? उनसे अवॉइड करना। दकार, दान, दया, दमन, दर्शन यानी भगवान महावीर के तीर्थंकरों के सिद्धांत, दर्शन, और उसके बाद में देव दर्शन। दिन दर्शन से निज दर्शन है ना। तो बंधुओं, प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया लगा आपके बीच बात करने से, और अच्छे बच्चे यहाँ के हैं। अगले गांव में जाएंगे तो आपकी तारीफ करेंगे।